हाँ जी, अटेंडेंस लेनी। यस मैम। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज चैप्टर 8 करना है हमने, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स। कॉम्प्रिहेंसिव आपको पता होगा, आपने पहले भी किए होंगे। कॉम्प्रिहेंसिव जो होते हैं ना, पैराग्राफ्स लिखे होते हैं बड़े बड़े, नीचे क्वेश्चन दिए होते थे कि उस पैराग्राफ को पढ़ के आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्यों है ना, पहले उसी को बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, तो हम रीडिंग स्किल्स कर रहे हैं, तो रीडिंग स्किल्स में एक पार्ट इसका भी होता है। कॉम्प्रिहेंसिव जो होते हैं वो क्यों क्यों करवाए जाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्यों आते हैं एग्जाम। कोई सोचे कि पैराग्राफ भी दिया हुआ है, क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आंसर भी पैराग्राफ के अंदर ही है, तो हमें क्यों दे रहे हैं? अगर हमारे नंबर फ्री में हैं तो क्यों मिल रहे हैं? इसमें आपका क्या चेक होता है? इससे आपकी रीडिंग स्किल चेक होती है कि क्या आप उस क्वेश्चन के आंसर ढूंढ भी पाते हो या नहीं। इज इट इट्स फॉर रीडिंग स्किल, ये आपकी रीडिंग स्किल चेक करने के लिए डाले जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में नंबर देने के लिए या आपको पास करने के लिए वो डाले जाते थे। वो इसलिए डाले जाते थे ताकि आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी की जा सके, रीडिंग स्किल को एनहेंस किया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले आगे रीडिंग स्ट्रैटेजी। क्या होता था व्हेन वी स्टार्ट कॉम्प्रिहेंसिव, जब भी हम पढ़ते थे तो सबसे पहले हमें उसको क्या डिटरमाइन करना होता था? पैसेज का पर्पस डिटरमाइन करना होता, कि पूरा पैसेज किस किस पर्पस के ऊपर लिखा गया, इसका मेन पर्पस कैसे। ठीक है, क्या है इसका मेन पर्पस। ठीक है, जब हम उसका मेन पर्पस समझेंगे तो हमें उसको पढ़ना क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। हमें पता होगा कि ये पैराग्राफ किसके रिलेटेड। मान लो एक पैराग्राफ मोबाइल के ऊपर है, तो जब हमें पता चल जाएगा कि ये पूरा पैराग्राफ मोबाइल से रिलेटेड है या सिर्फ मोबाइल के एडवांटेजेस से ही रिलेटेड है या मोबाइल के सिर्फ डिसएडवांटेजेस से ही रिलेटेड है, तो हमें उस पैराग्राफ को पढ़ना और समझना क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रेटजी है कि पहले सबसे पहले क्या करो, पैराग्राफ का पैसे पर्पस पढ़ो। पर्पस क्या है? इनकैलकुलेट रीडिंग क्या है? सम स्टूडेंट आर नेचुरली inclined towards reading. Students don't know much into reading, need to be slowly nudged into it. Learning about your taste should help you select book, fairy tales। ठीक है, इससे क्या होगा? हमें पढ़ने से, जब हम रीड करते हैं कुछ, तो हमें अपने इंटरेस्ट का पता चलता है। जब हमें हमारे इंटरेस्ट का पता चलेगा तो हम क्या हो जाएंगे, हमारे टेस्ट का पता चल जाएगा तो हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग किताबें पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगी, हमारी रीडिंग अच्छी होगी क्योंकि हम पढ़ने में दिलचस्पी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मतलब की किताबें। रीडिंग comprehensive with personality prediction predicates William Shakespeare involvement. Communication is linked to personality, and comprehensive is in reading is different for different type of personalities communicate. Therefore, is dependent on the ability to observe learning from reading. Capacity of individual memory is an independent variable and is highly personally specific. Reading comprehensive skill vary with different personality type। ठीक है, डिफरेंट लोगों के पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपकी रीडिंग स्किल्स भी क्या होंगी, डिफरेंट होगी। कि लाइक किसी को मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना पसंद है, तो उसकी पर्सनैलिटी जो है, उसकी मोटिवेशनल पर्सनैलिटी जो है, ठीक है, वो इन्फ्लुएंसिंग की पर्सनैलिटी जो है वो अलग। ठीक है, किसी को कॉमिक्स पढ़ना पसंद है बिकॉज उसकी पर्सनैलिटी जो है वो थोड़ा जोक टाइप, कॉमेडियन टाइप, ठीक है, मजाकिया ऐसी है। तो लिटरेचर को क्या कह रहे हैं कि आप जो पढ़ते हो वैसे भी बन जाते। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी भी आपको पढ़ाने में हेल्प करती है और आप जैसा पढ़ते हो वैसा बन भी जाते हो। नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, अब उन्होंने बताया है गुड रीडर और बैड रीडर। जो स्पीड होगी स्टडी रीडिंग, ठीक है, 90 to 120
वर्ड्स होगी पर मिनट, ठीक है। 80 to 90% कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। और जो जो रीडर होगा अच्छे वाला, ठीक है, फिर पढ़ने वाला रीडर, तो वो उसके कितने होंगे 200 to 300 वर्ड्स पर मिनट। देन एवरेज रीडिंग कितनी होगी इनकी, स्पीड की बात चल रही है, ठीक है, पुअर रीडर की और गुड रीडर। अच्छी रीडिंग 90 to 120 होगी और इसकी 200 होगी। इसकी एवरेज अगर माने तो 150 to 180 के बीच में रहती है, और इसकी 250 से 500 के बीच में रहती है। और स्किप करने वाले की 150 to 80 सेम है, इसकी 50%। बर्ड्स हैव नेचर लाइक ह्यूमन करेक्ट। बर्ड्स का भी नेचर है, जैसे लोगों का नेचर है, ठीक है, खुश रहना, सैड होना, इमोशन होना, ठीक है, मूड स्विंग्स, वैसे वर्ड्स का भी नेचर है। आप देखोगे, आप कुछ पढ़ते हो, कभी कभी आपको वो क्या कर देते हैं, इमोशनल कर देते हैं कुछ वर्ड्स, ठीक है। कुछ वर्ड्स आपको अट्रैक्टिव कर देते हैं, कुछ वर्ड्स आपको मोटिवेट कर देते हैं। तो वर्ड्स भी क्या है, एक तरह से उनका भी एक अलग नेचर है। देन comprehensive पैसेज wants hint and clues। जब हम पैसेज पढ़ते हैं, रीड करते हैं, ठीक है, तो हम हिंट और क्लूज भी देखते हैं और उसकी वांट भी देखते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज डन विद सिंबल, साइंस, हिंट कम इन द ब्रैकेट्स टू। दीज आर टेक्निक टू स्कैन पैसेज and follow hint may help every professional and student alike when it come to better comprehension, ठीक है। आपको कुछ hints भी दिए जाते हैं साथ में, किसके लिए, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सको, अच्छे से समझ पाओ, अच्छे से पढ़ पाओ, ठीक है। Read the passage to get its general meaning and then pause for a while to recollect and determine what the writer is trying to say, ठीक है। हम एक वर्ड पढ़ते हैं, अभी जैसे मैंने पढ़ा, इसके बाद थोड़ा सा पोज लिया। पोज क्या था मेरा, उसी वर्ड को मैंने क्या किया, रिकलेक्ट किया, उसी वर्ड को मैंने उसका मीनिंग समझा, ठीक है। मैंने पढ़ा वो पैराग्राफ, वो लाइन पढ़ी अभी आपके सामने, और मैंने पोज लिया। मेरा पोज क्या था कि मैं उसको, उसका मीनिंग निकाल, उसको ही समझा लूं, ठीक है। आप भी पोज लोगे, एक लाइन पढ़ोगे, पोज लोगे, पोज में आप क्या करोगे, उस पोज में आपने जो लाइन पढ़ी है उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करनी है, जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है उसको समझने की कोशिश करनी, ठीक है। और कुछ वर्ड्स आपको नहीं समझ में आते हैं, उसके गेस लगाते हैं हम लोग, ठीक है। देन क्लूज होते हैं, उसमें से चेक करते हैं उस वर्ड्स को, ठीक है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देन अगर हम कर रहे हैं पैराग्राफ, तो हमें ग्रामर, स्पेलिंग और पंचुएशन का ध्यान रखना होगा। देन सिंथेसाइजेस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी। 6 हैबिट्स हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजीज की। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन बाय sculpting the main idea and summarizing. Finding the main idea has never been fun for most struggling readers. They have been asked to find it countless times and have produced inadequate answers. After repeating failures, many students must just have up on the search altogether. This figure out how to work the system instead, most often by searching for answers to question or by copy. ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें क्या बोला, ऑर्गेनाइजेशन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, पहले तो जो इन्फॉर्मेशन लिखी उसकी एक समरी बना लो और उसको ऑर्गेनाइज कर दो उस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मान लो एक आपको कोई मैसेज आता है, ठीक है, अब उसमें लिखा होता है कि ये लोकेशन है, इतने बजे यहाँ पे पहुंचना है, ये थीम है, ठीक है। मान लो आप किसी मैरिज पार्टी पे जा रहे हो, मैरिज का कार्ड आता है आपको, आप उसको पढ़ते हो, तो आप उसको समराइज करते हो। सबसे पहले तो समरी क्या है कि इसकी और इसकी मैरिज है, ठीक है, और हमें बुलाया गया,
ये इसकी समरी है। देन इंफॉर्मेशन को आप कट आउट करते हो, ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड करते हो। जैसे कि इतने बजे बुलाया है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है कितने बजे बुलाया है, ये उसका आंसर है। ये लोकेशन फर्स्ट क्वेश्चन हो सकती है, ये लोकेशन का आंसर है। ठीक है, आप अपने माइंड में आइडियाज जनरेट करते हो, क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हो। नाउ कनेक्टिंग टू द बैकग्राउंड नॉलेज, फिर आप बैकग्राउंड के साथ जुड़ने की कोशिश करते हो कि इससे पहले क्या हुआ था, ठीक है, क्या एक्सपीरियंस था, क्या एक्सपीरियंस रहा था, क्या नॉलेज ली थी आपने। आपके पास जो भी रो सेंस है या रो डाटा है, रो मटेरियल है, उसके रिलेटेड आप उसको यूज करते हो। देन मेकिंग इन्फ्लुएंस एंड प्रिडिक्शंस, फिर आप इन्फ्लुएंस और प्रिडिक्शन लेते हो। ठीक है, लाइक हम टाइम लिखा होता है तो हम प्रिडिक्ट करते हैं 9 बजे बुलाया है, 10 बजे ही आओगे सारे, है ना, बारात तो 10 बजे ही आएगी। दैट इज द प्रिडिक्शंस वी आर डन। ठीक है, हम ऐसी करते हैं ना, प्रिडिक्शंस ऐसी चीजें करते हैं, इमेजिन करते हैं चीजों को। ठीक है, तो वो करना। ठीक है, देन जनरेटिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन का आंसर जनरेट करते हो और फिर उस क्वेश्चन के आंसर को देते हो। ठीक है, मान लो फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले आगे से, तो आप उसका फिर आंसर दे सकते हो, बिकॉज यू आर जनरेटिंग द आंसर्स फॉर द क्वेश्चन। नाउ अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग वर्ड मीनिंग। ठीक है, कुछ वर्ड्स ही होते हैं जिसके मीनिंग हमें नहीं पता होते। ठीक है, या एंड में आपको, जब भी पैराग्राफ दिया होता था एंड में एंटोनियम्स या सिनोनियम्स दिए होते थे, ये इसके एंटोनियम और सिनोनियम बताओ। ठीक है, तो आप क्लू से हिंट लगा के उसके एंटोनियम और सिनोनियम्स बताते थे। एंटोनियम्स यानी कि ऑपोजिट वर्ड, सिनोनियम्स यानी कि सिमिलर वर्ड्स। ठीक है, कोई कॉज और इफेक्ट पूछ लेते थे तो कॉज और इफेक्ट बताते थे। ठीक है, देन मॉनिटरिंग वन ऑन कम्प्रीहेंसिव, फिर अपना लिखा हुआ कम्प्रीहेंसिव हम रीड करेंगे। जो हमने लिखा है, जो हमने आंसर्स दिए हैं, हम उसको रीड करेंगे। ये आपको टास्क दिया हुआ है, कॉम्प्रीहेंशन दे दिया, साथ में 3 क्वेश्चन दे दिए, ये भी टास्क है, कॉम्प्रीहेंशन दे दिया, क्वेश्चन दे दिए, आपको ये करने। हाँ जी, आज का ये आपका टास्क है, दोनों कॉम्प्रीहेंशन पढ़ के और इनके तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मुझे सेंड करने हैं व्हाट्सएप पे। हो जाएंगे, आप अपने ग्रुप में ही सेंड कर दोगे, मुझे पर्सनली सेंड करने की जरूरत नहीं है। जो ग्रुप है मैनेजमेंट वाला, उसी में आप सेंड कर दोगे। नीचे सबमिटेड टू मेरा नाम लिख दोगे कि मैंने इसमें आपको सबमिट किया, ताकि क्लैरिटी रहे। ठीक है, हो जाएगा ये काम। 2 पैराग्राफ हैं बड़े छोटे छोटे, आपको करना क्या है, पैराग्राफ पढ़ना है और इस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, बस। कोई गलती होगी वो मैं आपको पर्सनली बताऊंगी, आपने ग्रुप में सेंड कर देना, क्योंकि पर्सनली मुझे चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप ग्रुप में सेंड करना, मुझे चेक करना इजी हो जाए। ठीक है, फिर जो भी डिफिकल्टीज होंगी या जो भी गलतियां होंगी, वो मैं आपको जिस नंबर से मैसेज आया होगा उस नंबर पे सेंड कर दूँ। क्लियर है, दोनों पैसेज हो जाएंगे आज। हो जाएंगे, यस और नो बताओ, तभी आगे काम चलेगा। यस और नो, दोनों पैसेज हो जाएंगे। पेपर में पैसेज आ जाने, फिर मत कहना कहाँ से आया। हाँ जी, हो जाएंगे। कृतिका, यशिका, अमन, 2 पैराग्राफ हैं। अभी टाइम दे देती हूँ चलो आपको, अभी 10 मिनट 20 मिनट लो और उसको सॉल्व करो। 9 बजे से पहले पहले मुझे अभी सेंड कर दो, आपकी क्लास का टाइम ही है ना, इस टाइम तो कर सकते हो। क्वेश्चन देखो और मुझे अभी सेंड करो। ये पैराग्राफ आपके पास है बुक्स के, नहीं?
ये पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ, दो पैराग्राफ है, दोनों के आंसर चाहिए मुझे। क्वेश्चन दिए हुए हैं, पैराग्राफ पढ़ो और क्वेश्चन के आंसर दो। ये रहा। ये रहा पैसेज। ये पैसेज है। इस पैसेज को पढ़ के आपको इसके दिए हुए क्वेश्चन, ये दिए हुए हैं टू ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये क्वेश्चन इसी में से आए, इसके आंसर्स देने पैराग्राफ को पढ़ के। ये क्वेश्चन, ये पैराग्राफ, दो हैं, दोनों के एक तो अभी करो, चलो अभी करो, जल्दी जल्दी तीनों के आंसर दो मुझे और ग्रुप में सेंड करो। करो, मैं म्यूट कर रही हूँ, आपके पास टाइम है, इसको सॉल्व करके मुझे अभी सेंड करो।
वेरी गुड, जयशिका का आंसर मुझे आ गए हैं। बाकी दोनों। अमन, आपने गलत नंबर पे भेजे हैं। जिस नंबर से लिंक आता है ना उस नंबर पे भेजो। 159 वाला। ठीक है, आज का यहाँ पे सब्जेक्ट खत्म होता है। सॉरी, चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम कल करेंगे, ठीक है। जिनका रह गया है वो मुझे सेंड कर दे। ठीक है।